Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और ये सीरीज़ में हम अभी तक 7 पार्ट रिलीज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके ऑलरेडी 7 पार्ट हमारे YouTube चैनल पर आ चुके हैं, जाइए देखिए और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स ह्यूमन किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। और एक ह्यूमन किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, मीन्स पूरे बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट है, एक आपकी लेफ्ट किडनी और एक आपकी राइट किडनी, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों किडनी में 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और इस ब्लड के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं मींस नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है उसको बॉडी से क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो किडनी की जो फंक्शनैलिटी है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो नेफ्रॉन एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखो हमने नेफ्रॉन के बारे में काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड किया है, फिर भी हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ये नेफ्रॉन है वो बेसिकली किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। वन किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली यहां पर 2 पार्ट्स आते हैं। एक तो आपका आता है ग्लोमेरुलस, क्या आता है, ग्लोमेरुलस आता है, ठीक है, जो बेसिकली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का ही एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो बेसिकली हम इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम भी हम बोलते हैं इसको। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा है आपके ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स। अब इस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स में बेसिकली आप बात करोगे आप किसकी बात करोगे, बोमेन कैप्सूल की बात करोगे, फिर आप बात करोगे पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करोगे, फिर आप बात करोगे आप लिम्ब लूप ऑफ हेनले की, मींस आप यहां पर बात करोगे लिम्ब लूप ऑफ हेनले। साथ में यहां पर आप डिसेंडिंग और असेंडिंग की भी बात करोगे और देन आप बात करोगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब लिम्ब लूप ऑफ हेनले में बेसिकली यहां पर एक डिसेंडिंग भी आएगा, डिसेंडिंग एंड आपका असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है और साथ में आपके क्या प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना बच्चे आप कि बेसिकली एक टर्म आता है जिसको आप बोलते हो माल्फीजियन
ट्यूब्यूल्स। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है ना वो बेसिकली कंसिस्ट विथ ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलकर के ही क्या फॉर्म करते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अगर स्ट्रक्चर्स की आप बात करते हो तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक तो है आपका क्या, ये आपका क्या हो गया, हमने क्या अंडरस्टैंड किया, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि नेटवर्क ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, एक है एफरेंट एट्रियोल और दूसरी है क्या बच्चे, इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, यहीं पर प्रेजेंट है आपके, यहीं पर क्या प्रेजेंट है आपका बोमेन कैप्सूल, और ये क्या है आपका डिस्टिलेटेड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये आपका क्या है, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के पास में है तो इसी को बोलोगे पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और साथ में यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हमने एक छोटा सा ही नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो इसी में सारे टर्म्स हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखो ये हाईली कन्वोलेटेड पार्ट है और बोमेन कैप्सूल के पास में है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो हमने यहाँ पर बात किया। ये कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट बोमेन कैप्सूल से काफ़ी दूर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक, अब देखो ये जो आपका पार्ट है लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ये नीचे की तरफ जा रहा है इसीलिए इसको बोलते हो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसको आप बोलते हो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो ये जो हमने रेड पार्ट से बनाया है ना बच्चे, रेड पार्ट से जो बनाया है जिससे ब्लड की एंट्री हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, ब्लड की एंट्री हो रही है, किसमें, किडनी के अंदर, किडनी में भी किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो ब्लड की एंट्री हो रही है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हेल्प करता है रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आ रहा है, और जिस एट्रियोल स्ट्रक्चर से आ रहा है उसी एट्रियोल स्ट्रक्चर को बोलते हो एफरेंट एट्रियोल। ये क्या है बच्चे, ये क्या है, एफरेंट एट्रियोल। ठीक है, जिससे ब्लड फिल्टर होने के बाद नेफ्रॉन स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है, इस स्ट्रक्चर्स को ये बोलते हो, आप बोलते हो क्या, आप बोलते हो इफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, और इससे ब्लड जो बाहर की तरफ जा रहा है वो एक तरह का कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इन सारी चीज़ों को हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, अभी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे है कप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो रेड कलर से है जो नेटवर्क है, इसी को आप बोलते हो, इसी को आप बोलते हो ग्लोमेरुलस। ये क्या है आपका, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हो बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के ऊपर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलस। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर जिस
ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर से ब्लड आ रहा है उसको बोलते हो एफरेंट एट्रियोल, जिससे जा रहा है उसको आप बोलते हो इफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल को आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के डायमीटर में फर्क है। एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर बड़ा है, इफरेंट एट्रियोल का डायमीटर छोटा है, तो ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ब्लड कम निकल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में प्रेशर जनरेट हो रहा है जो हेल्प करता है बेसिकली ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, इफरेंट एट्रियोल का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से इस ग्लोमेरुलस में बेसिकली एक प्रेशर जनरेट होता है और यहीं पर बोमेन कैप्सूल में बेसिकली पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और यहीं से आपका क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है और डिफरेंट नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में बेसिकली ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है। इसको भी हम डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी हो 300 मिली ऑस्मॉल है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड फिल्टर होता है और किडनी नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पहले बढ़ती है, फिर पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है और फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट से ब्लड निकलता है उसकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मॉल होती है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना। तो ये एक जनरल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने मेडलरी पिरामिड के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया। अब देखो मेडलरी पिरामिड्स के अगर स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखो तो वहाँ मेडलरी पिरामिड्स के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो इस नेफ्रॉन को अगर आप डिवाइड करो, इस नेफ्रॉन को अगर आप डिवाइड करो तो बेसिकली अगर आप नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करोगे तो नेफ्रॉन के अपर पार्ट को ही आप बोलते हो क्या, कोर्टेक्स, और लोअर पार्ट मींस ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया है ना बच्चे, ये नेफ्रॉन को डिवाइड कर रहा है, तो नेफ्रॉन के अपर पार्ट को आप बोलते हो कोर्टेक्स और नीचे वाले पार्ट को आप बोलते हो मेडलरी। क्या बोलते हो, मेडलरी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोर्टेक्स रीजन में क्या क्या प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो आपका प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल। क्या प्रेजेंट है आपका, बोमेन कैप्सूल प्लस क्या प्रेजेंट है, पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल प्लस और क्या प्रेजेंट है, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मेडलरी में क्या प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेडलरी में क्या प्रेजेंट है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जो मेडलरी वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका प्रेजेंट है डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ठीक है, प्लस और क्या प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले, प्लस और क्या प्रेजेंट है, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, प्लस और क्या प्रेजेंट है, तो कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ नेफ्रॉन का पार्ट आएगा कोर्टेक्स रीजन में। कोर्टेक्स रीजन में बेसिकली बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ये तीन चीज़ें ही प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम नेफ्रॉन के मेडलरी वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक तो आपका डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ये आपका लुम्ब लूप ऑफ हेनले, ये आपका असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आप इन सारी चीज़ों को डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करते हो। अब यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह की एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल प्रेस बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे की क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चे आप
वीडियो देखो, अपनी नोट्स बनाओ, साथ में साथ रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप इस लेक्चर को पढ़ने के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक्स की रीडिंग भी करो और जितनी पॉसिबल हो पाए, जितना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो ना बच्चों, रिवाइज करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।